नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात एन विजयलक्ष्मी की कर रहे हैं। जी हां, हमने 2-3 दिन पहले पशुपालन विभाग और मत्स्य विभाग में क्या चल रहा है, किस स्तर पर चल रहा है, इससे जुड़ी मैंने खबर चलाई थी। मामा जी के बारे में भी और मामी जी के बारे में भी खबर चलाए थे कि किस तरीके से पूरा विभाग एक व्यक्ति के इशारे पर नाच रहा है। एक व्यक्ति जिसको जहाँ चाहता है उसकी पोस्टिंग वहाँ होती है, जिसको क्या पद चाहिए उसी मामा जी के सहारे सारी चीज़ें चलती हैं। चलिए, मामा जी तो पूना से भागे भागे पहुँच गए हैं, लेकिन सेक्रेटरी के दफ्तर में जाने से अभी भी बच रहे हैं। अब सेक्रेटरी साहब, या मतलब कहिए कि प्रधान अपर मुख्य सचिव हो गई ना, वो भी तो अपर मुख्य सचिव का कुछ संकेत है या फिर चेहरा नजरों मिलाने से बच रहे हैं मामा जी। कल शायद वो मंत्री के चैम्बर में गए थे, तो मंत्री से तो हमारी बात नहीं हो पाई है। मंत्री से भी हिसाब किताब होगा कि वो किस हैसियत में आपके चैम्बर में बैठे रहते हैं। रेणु देवी बहुत सीधी साधी महिला हैं, उनके परिवार के लोग ज़रूर कुछ बेटा और भतीजा वगैरह के कारण कभी कभी उनकी बदनामी हो जाती है, लेकिन सामान्य तौर पर बहुत ही सुलझी हुई महिलाएं। उन तक ये बात पहुंचेंगी तो फिर वो भी इस तरीके के मामलों में संजीदा है कि वो बदनामी बर्दाश्त, मतलब बदनामी से बचती हैं। खैर, जो खबर है उस खबर पर हम आते हैं। हमने खबर दिखाया था कि किस तरीके से रोहतास में पोखर निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री की एक खास योजना है, जिस योजना के तहत पोखर निर्माण को लेकर एक ही व्यक्ति को एक ही जमीन पर 5-5 योजनाएं दे दी गई और पिछले 2 साल से उसके इस कृत्य को लेकर गांव वाले लगातार नीचे स्तर से लेके मुख्यमंत्री तक लगातार आवेदन दे रहे थे, लगातार कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। कई मीडिया वाले ने उस दौर में खबरें भी चलाई। साइट पे जहाँ पे ये लगाया गया था वहाँ पे पहुंचकर भी मीडिया वालों ने खबर चलाई। लेकिन वो जब मेहरबान हो तो कोई भी पहलवान हो सकता है। अब जिसकी भी मेहरबानी उसके साथ रही हो, उस बंदे को कुछ नहीं हो पा रहा था। मैंने भी वो खबर चलाई थी। 17 तारीख को मैंने वो खबर चलाई है कि किस तरीके से याद होगा कि वो पोखरा एक ही जमीन पर 5-5 योजनाओं का लाभ उठा रहा है और जिस अधिकारी ने पेमेंट करने से इनकार किया उस पर विभाग किस तरीके से कार्रवाई किया, किस स्तर पर कार्रवाई किया, कैसे कैसे जुल्म ढाए गए उन अधिकारियों पर जो पेमेंट करने से थोड़ा भी आनाकानी किया। लेकिन चलिए, 2 वर्ष पूर्व का देख लीजिए, ये लेटर देखिए। 2 वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री को जो सामान्य जनता दरबार में लोग जो आवेदन देते हैं, उस आवेदन के आलोक पर पशुपालन विभाग में को जांच करने के लिए कहा गया था। उस पत्र को का आज हवाला देते हुए पशुपालन एवं मत्स्य विभाग ने उस योजना से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उन पर कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। और सिर्फ कार्रवाई करने का ही आदेश जारी नहीं किया है, उसके जो आवेदनकर्ता थे उनको व्हाट्सएप पर जानकारी दी गई कि आपके इस आवेदन पर हम लोगों ने कार्रवाई की है और जल्द ही जो भी अनियमितता पाई जा रही है या जो भी अनियमितताएं आपको देखने को मिल रही हैं उस पर हम निश्चित ही कार्रवाई करेंगे। ये पत्र विभाग की तरफ से जारी हुआ है जो आप पत्र देख रहे हैं। तो टाइम्स ऑफ स्वराज की खबर का एक बड़ा असर कह सकते हैं। लेकिन मैडम, बात सिर्फ इतना ही तक नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर आपको अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। तमाम डायरेक्टरेट में जो जूनियर अधिकारियों को अपराधी चार्ज देकर रखे हुए हैं, वो भी कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है, जिसकी चर्चा हम अपने खबरों में करते रहें। उन पर भी आप विचार कीजिए। और इस मनमानी से देखिए, आपको क्या है भाई, जिस तरीके से ऐसे लोगों को आप प्रभार दिए हैं, पता नहीं उससे आपको क्या लाभ होता होगा, लेकिन पूरे सिस्टम में एक अलग तरीके की अनार्की उत्पन्न होता है। तो ये आप, हमें लगता है कि उस पर भी विचार कीजिए कि वो कैसे
वो सुधार हो सकता है, कैसे डायरेक्टरेट में जो वाकई में उस पद के धारक लायक जो लोग हैं उनको समाहित करनी चाहिए। चलिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर भी विभाग में बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी। खबर का इतना असर तो है कि अब चीज़ें जो हैं संतुलित होनी शुरू हो गई है। जो मामा फाइल लेके जाते थे और दस्तखत करा के वापस लौटते थे और अधिसूचना जारी हो जाती थी और स्थापना विभाग को पता भी नहीं चलता था, उन्हें सिर्फ दस्तखत करने के लिए बुलाया जाता था। चलिए, कम से कम वो सारी प्रक्रियाओं पर रोक तो लगी। मास लेवल पर जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात हो रही थी उसकी चर्चा तो बंद हुई। तो ये एक सुखद संकेत है उस विभाग का। लेकिन बहुत बड़े स्तर पर जिस तरीके से एम्बुलेंस का मामला हो, फिर इसमें आपको जो सुधा डेयरी में जो चीज़ चल रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों पर लगातार हम सीरीज में खबर चलाएंगे। और हमें लगता है कि मैडम आपको असहज नहीं होना चाहिए। हम आप तक सूचना पहुंचा रहे हैं और इस उम्मीद से कि ये जो भ्रष्टाचार का जो नेक्सस आपके डिपार्टमेंट में बन गया है, ऊपर से नीचे तक किस तरीके से कंफर्ट काम कर रहा है, लूट मचाए हुए है, वो जानकारी आप तक जरूर पहुंचे और आप कार्रवाई करिए, ये हम उम्मीद करते हैं। मत्स्य विभाग ने जो ये कार्रवाई की है उससे पूरे बिहार में ये मैसेज गया है कि इस तरीके की जहाँ कहीं भी गड़बड़ी हुई है अब एक्शन के लिए तैयार नहीं है। लेकिन चलते चलते एक और बात मैडम आपसे है, विभाग में जो पारदर्शिता दिखनी चाहिए वो पारदर्शिता नहीं दिख रही है। विभाग में जिस तरीके से चीज़ें काम होनी चाहिए वो भी नहीं दिख रही है। और साथ ही एक बात और हम आपको कहना चाहते हैं कि जो कॉकस है आपके यहाँ, उस कॉकस को लेकर आम कर्मी कहीं न कहीं विद्रोह के मुकाम तक पहुंच चुका है। जितना आपका एम्बुलेंस चल रहा है, उस एम्बुलेंस का डॉक्टर की तो बात छोड़िए, उस एम्बुलेंस का ड्राइवर सब हमको मैसेज करना शुरू कर दिया है कि क्या स्थिति है, उस एम्बुलेंस में क्या चल रहा है, किस तरीके की अराजकताएं फैली हुई हैं पूरे फील्ड में। पशुपालन और पशु चिकित्सक के रूप में पशुपालन को पालकों को लाभ मिले, लेकिन लाभ के जगह पर क्या हो रहा है, एक और चारा घोटाला का इन्फॉर्मेशन हमारे ड्राइवर सब हमको दे रहा है कि क्या हो रहा है। इन सब चीज़ों पर आपको हमें लगता है कि गौर करना चाहिए, क्योंकि जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों के सहारे कहीं न कहीं विभाग के कामकाज की शैली को लेकर लोग असहज हैं। और कई सवाल ऐसे हैं जो सवाल सीधे सीधे आपके सचिवालय तक पहुंचता है। मतलब अपर मुख्य सचिव मत्स्य एवं पशुपालन विभाग का जो सेक्रेटरिएट है, उस सेक्रेटरिएट तक बात पहुंच रही है, जहां कई ऐसे फाइल है जिस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई फाइल है, लेकिन उस फाइल को लगता है कि कोई न कोई एक ऐसी ताकत है जो दबा कर बैठा हुआ है। उम्मीद करते हैं मैडम कि जल्द उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी, और जब तक ये कार्रवाई आपकी जारी रहेगी ये ऑपरेशन भी जारी रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ये ऑपरेशन को हम खास तौर पे एक लगातार जारी रहेगा, ताकि भ्रष्टाचार को लेकर जो नीतीश कुमार का जो जीरो टॉलरेंस का जो संकल्प रहा है वो संकल्प स्थापित हो सके।